Please like, share, subscribe and press bell icon to watch videos on my YouTube channel. जय गणेश। आज हम विवाह रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विवाह रेखा यानी कनिष्ठ का हमारी जो कनिष्ठ का अंगुली है, सबसे छोटी अंगुली उसके और हृदय रेखा, इन दोनों के मध्य में आपको बाहरी छोर से आती हुई दिखाई देगी। ये विवाह रेखा है। ये विवाह रेखा जितनी स्पष्ट और सीधी होगी, साफ होगी, उतना ही वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होगा। अब ये जो विवाह रेखा है, ये जितनी हृदय रेखा के पास होती है, उतनी ही हमारी जो विवाह की उम्र है जल्दी होती है। जैसे ये हृदय रेखा की ज्यादा नजदीक है तो आपकी शादी 18 से 20 साल तक हो जाएगी। इससे अगर ये आपके ऊपर आती है ये रेखा, तो आपकी शादी की उम्र 22 साल के बाद है। इससे भी अगर ऊपर आती है तो 30 साल के बाद, और इससे ऊपर गई तो 40-45 के बाद आपकी शादी की उम्र बताती है। ये तो हो गया अपने एज का। अब ये रेखा अनामिका अंगुली के पास जो ये अपने सूर्य रेखा आती है, अगर ये विवाह रेखा सूर्य रेखा की तरफ जाए तो जातक का विवाह वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा और उसकी शादी एक समृद्ध और एक सफलता प्राप्त व्यक्ति से होगी। लेकिन अगर ये विवाह रेखा सूर्य रेखा को काट लेती है या काटते हुए आगे बढ़ जाती है, तो दोनों में वैचारिक मतभेद दिखाई देंगे। मतलब अगर एक कहेगा पूरब तो एक कहेगा पश्चिम, और एक कहेगा उत्तर तो दूसरा कहेगा दक्षिण। दोनों में वैचारिक मतभेद होंगे। यही नहीं, अगर ये विवाह रेखा है, अगर इसको काट लेती है तो जातक के विवाह के बाद उसकी धन की मान की हानि होना निश्चित है। और अगर ये विवाह रेखा कनिष्ठ का अंगुली की तरफ मुड़ती है, कनिष्ठ का अंगुली की तरफ मुड़ती है या ऊपर तक जाती है, तो भी आपके वैचारिक मतभेद आपको पति पत्नी में दिखाई देंगे। और विवाह रेखा अगर ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा से आपको अगर नीचे झुकती है, हृदय रेखा की तरफ आप दिखाई देती है, तो आप निश्चिंत हो जाएं, आपको आपके पति का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। या पत्नी होगी तो आपको पत्नी का पूरा साथ मिलेगा। आपकी जो शादी है वो आपके बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ होगी। लेकिन अगर ये विवाह रेखा ऊपर जाती है, कनिष्ठ का अंगुली की तरफ जाती है या अंगुली के ऊपर तक पहुंच जाती है, तो आपकी शादी में वैचारिक मतभेद दिखाई देंगे। यहाँ पे भी वही बात लागू होती है, दोनों में बिल्कुल भी तालमेल नहीं रहेगा। अब कईयों के हाथ में, वैसे ये बहुत कम देखा गया है, लेकिन फिर भी कईयों के हाथ में ये हृदय रेखा के नीचे भी आपको विवाह रेखा दिखाई देती है, तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है। और कभी कभी कईयों के हाथ में 2 हृदय रेखाएं भी होती है, ऐसे व्यक्ति का विवाह भी नहीं होता है। और अगर ये विवाह रेखा ऊपर अंगुली तक पहुंच जाए तो व्यक्ति की शादी में बहुत सी अड़चनें आती है, उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं, वैसे उसकी शादी होती ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हो जाती है तो वापस टूटने के कगार पर रहती है। अगर शादी हो भी गई तो आपके तलाक के पूर्ण योग है उसमें। और अगर पुरुष जातक के हाथ में, बाएं हाथ में अगर 2 विवाह रेखाएं हैं और दाएं में 1 विवाह रेखा है, तो मान लीजिए आपको पत्नी सर्वगुण संपन्न मिलेगी, आपका पूर्ण ध्यान रखेगी और बहुत ही आज्ञाकारी पत्नी होगी। लेकिन अगर इसके जस्ट अपोजिट होता है, तो दाएं हाथ में 2 रेखा और बाएं हाथ में 1 ही रेखा है, तो आपकी पत्नी आपका बिल्कुल कहना नहीं मानेगी।
हाथ में, दाएं हाथ में 2 रेखाएं हैं और बाएं हाथ में अगर 1 रेखा है तो उसको पति बहुत अच्छा मिलेगा और उसको बहुत प्रेम करेगा। ये तो हो गया इतना। अब अगर देखो, अगर ये दोनों हाथों में, चाहे वो स्त्री जातक है चाहे वो पुरुष जातक है, दोनों हाथों में अगर समान रेखा है, एक सी रेखाएं हैं, तो ऐसे पति पत्नी में पूरी जिंदगी में आपको सामंजस्य दिखाई देगा। वो बहुत ही अच्छे वैवाहिक जीवन की ओर देखेंगे आपको। आज के लिए इतना ही। आगे अपन अगले वीडियो